अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, हर शख्स चाहता है कि वो कामयाब इंसान बने, मगर हर इंसान के नसीब में कामयाबी नहीं होती। कामयाब होने के लिए कुछ शराइत है। दोस्तों, एक बात हमें अक्सर सुनने को मिलती है कि गरीब पैदा होना आपका कसूर नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना आपका कसूर है। और ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को बराबर पैदा किया, एक जैसी शक्ल सूरत दी है, एक जैसा दिमाग दिया है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोग पैदाइशी अमीर होते हैं, लेकिन ये कहीं पढ़ने लिखने में नहीं आया कि जो अमीर है तो वो सारी ज़िंदगी ही अमीर रहेगा। अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोग रातों रात अपनी अमीरी से गुर्बत में जो है वो गुर्बत की दलदल में फंस जाते हैं, और कुछ गरीब लोग रातों रात जो है वो अमीर हो जाते हैं। लेकिन इन सब किस्से कहानियों के पीछे आप देखेंगे कि सख्त मेहनत ज़रूर होगी। एक रिसर्च के मुताबिक अमीरों और गरीबों में फ़र्क सिर्फ आदात का है। वो कौन सी आदात हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड तक ज़रूर बताऊंगी। उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ स्टेप्स और कुछ सीढ़ियाँ जिन पर चढ़ के हम अपनी कामयाबी तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला राज है कामयाबी का कि आपके पास एक एम होना चाहिए और एक टारगेट होना चाहिए। ये नहीं कि एक वक्त में आपने 3-4 चीज़ें पकड़ी हुई हैं, ये काम करना है, ये करना है, इस तरह से आपका ध्यान जो है वो डाइवर्ट होता रहेगा। सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहला राज कामयाबी का ये है कि आपके पास सिर्फ एक मकसद होना चाहिए कि इस मकसद के हसूल के लिए आपने अपनी पूरी ताकत सर्व कर देनी है। दूसरा राज है सच्ची लगन। अगर आप सच्ची लगन से अपने मकसद के ऊपर डट जाएं और उसको हासिल करने के लिए दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करें, तो दुनिया की कोई ताकत भी आपको अपना मकसद हासिल करने से नहीं रोक सकती। इस हवाले से मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ कि एक स्टूडेंट काफ़ी अरसे बाद अपने उस्ताद के पास पहुँचा और कहने लगा कि मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ नाकामी मिलती है। मायूस होकर आपके पास आया हूँ कि मुझे कामयाबी का कोई सीक्रेट बताएं। तो उसके उस्ताद ने कहा कि मैं बताता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ करीबी नहर तक चलना होगा। नहर के किनारे पहुँचकर उस्ताद बोला, मेरे पीछे पीछे नहर में उतरो। वो शख्स पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर उस्ताद के साथ नहर में उतर गया। जब दोनों नहर के दरमियान में पहुंचे तो पानी इनके सीने तक पहुंचने लगा। उस्ताद ने उस शख्स को रुकने का इशारा किया, फिर अचानक उसका सर पकड़ा और पूरी ताकत के साथ पानी में गोता दे दिया। उस शख्स ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन नाकाम रहा, क्योंकि उस्ताद की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। काफ़ी देर तक वो शख्स पानी के अंदर रहा, लेकिन जब जान पे बनने लगी तो उसने पूरा जोर लगाया और अपना सर पानी से बाहर निकालने में कामयाब हो गया। बाहर निकलते ही इसने एक लंबी और गहरी सांस ली और अपने फेफड़ों में बहुत ज़्यादा हवा भर ली। जब वो थोड़ी तबीयत उसकी बहाल हुई, थोड़ा उसका सांस ठीक हुआ, तो उस्ताद ने पूछा कि जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें शिद्दत से किस चीज़ की तलब हुई थी? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि मुझे सिर्फ थोड़ी सी हवा चाहिए थी ताकि मैं सांस ले सकूं। उस्ताद ने कहा कि यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि हम जिस चीज़ को सच्चे दिल से मांगते हैं और शिद्दत से इसको अपनाने के लिए पूरी मेहनत लगा देते हैं, तो कामयाबी हमारे मुकद्दर में लिख दी जाती है। तो दोस्तों, जिस तरह से बर्फ़बारी के मौसम में और ठंड में छोटी सी मोमबत्ती से आप अपने कमरे को गर्म नहीं कर सकते, इसी तरह से थोड़ी सी लगन या थोड़ी सी कोशिश से आप वो बड़े बड़े मकासद नहीं पा सकते। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि नेवर गिव अप। कभी भी हौसला मत हारें कि मेहनत कर रहा हूँ और कामयाब नहीं हो रहा। 1 माह, 2 माह, 3 माह, हद साल तक आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा कभी भी एक पॉइंट में ना रुकें। अपना एक रोड मैप बनाएं कि एक गोल अचीव किया, उसके बाद नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। ये ना हो कि एक गोल अचीव कर लिया और बस मैंने यही हासिल करना था, मैं यहीं रुक जाता हूँ। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो जाएंगे, इसलिए मेहनत करते रहना चाहिए। आपको एक चेन बनानी चाहिए और इसके मुताबिक एक एक करके अपने मकासद को हासिल करना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद अगला पॉइंट आता है सोहबत का। इंसान हमेशा सोहबत से मुतासिर होता है। आप दौलतमंद लोगों में बैठते हैं तो आप भी दौलतमंद हो जाते हैं। आप दानिश्वरों में बैठेंगे तो आप दानिश्वर हो जाएंगे। आप कामयाब लोगों की कंपनी में बैठेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप भी कामयाब होने लग जाएंगे। उसके अलावा अगर आप इसका उल्ट करें, यानी कि आप बुरी सोहबत में बैठने लग जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता बुरी सोहबत का असर भी इंसान पे होना शुरू हो जाता है। आप ज़्यादा देर तक नाकाम लोगों और मायूस लोगों में बैठेंगे तो वो मायूसी आप पर भी छाना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से अगर जाहिल लोगों में बैठा जाए तो उसके असरात आप पे भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कामयाब लोगों पे गुजारें और आहिस्ता आहिस्ता उनकी कामयाबी का असर आप पे भी ज़ाहिर होने लगेगा। तो दोस्तों, ये थे कामयाबी के कुछ राज जिन पे अमल करके आप दिनों दिन कामयाब हो सकते हैं। तो अब चलते हैं अपनी उन आदत की तरफ जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि अमीरों की आदत और गरीबों की आदत में क्या फ़र्क है। एक रिसर्च के मुताबिक अमीर लोगों और गरीब लोगों में सिर्फ आदतों का फ़र्क है, और सबसे पहली आदत है सीखने की।
लर्न करने की, यानी कि गरीब लोग सीखना छोड़ देते हैं जबकि अमीर लोग पूरी ज़िंदगी नई से नई चीज़ सीखते रहते हैं। गरीब लोग कमेटी निकलने, लॉटरी लगने या छप्पड़ फटने का इंतज़ार करते हैं जबकि अमीर लोग अपना छप्पड़ बनाते हैं, अपनी लॉटरी ईजाद करते हैं और लोगों को इकट्ठा करके इनकी कमेटी बनाते हैं और लोगों का मुनाफा अपनी जेब में डाल लेते हैं। उसके अलावा गरीब लोग रिस्क लेने, चैलेंज कबूल करने और इनिशिएटिव लेने से घबराते हैं जबकि अमीर लोगों की पूरी ज़िंदगी चैलेंजेस और रिस्क के गिर्द घूमती रहती है। गरीब लोग कम पे राज़ी हो जाते हैं और ये सर ढाँप कर पाँव नंगे छोड़ देते हैं जबकि अमीर लोग कम पे राज़ी नहीं होते, ये सर भी ढाँपते हैं और पाँव छुपाने का बंदोबस्त भी करते हैं। गरीब आदमी जल्द मायूस हो जाता है और ये छोटी सी नाकामी पे भी दिल हार बैठता है जबकि अमीर इंसान अपनी आखिरी सांस तक स्ट्रगल करता है। एक जगह नाकाम होता है तो दूसरी जगह, दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में जाके काम शुरू कर देता है। गरीब आदमी अक्सर औकात काम चोरी से काम लेता है जबकि अमीर लोग काम को इबादत का दर्जा देते हैं। ये अपने काम में कभी डंडी नहीं मारते और गरीब लोग जल्द गुस्से में आ जाते हैं। ये हर वक्त शिकवा करते हैं, इनके होंठों पे अक्सर औकात किसी ना किसी की शिकायत होती है। ये ज़िद्दी भी होते हैं जबकि अमीर लोग धीमे मिजाज के इंसान होते हैं। इनके पास शिकवा या शिकायत करने का वक्त नहीं होता और ये अक्सर औकात ज़िद और हट दर्मी से परहेज़ करते हैं। तो दोस्तों, इन सारी बातों का निचोड़ ये निकलता है कि कामयाब इंसान और नाकाम इंसान, सेहतमंद इंसान और बीमार इंसान, अच्छे इंसान और बुरे इंसान में सिर्फ आदतों का फ़र्क है। इसी तरह से अगर आप अपनी आदतों को चेंज कर लें और अपनी सोहबत को चेंज कर लें तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। रहा उतार चढ़ाव तो ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। ये तारीख है कि दुनिया के तमाम अमीर लोग ज़िंदगी में एक आध बार शदीद नुकसान ज़रूर उठाते हैं और ये एक आध बार गरीब ज़रूर होते हैं, लेकिन इनकी आदतें, इनकी स्किल्स इन्हें दोबारा वापस इनके मुकाम पे ले आती हैं जबकि गरीब अपनी गुर्बत वाली आदतों की वजह से अमीर होने का हर मौका हाथ से ज़ाया कर देते हैं। लिहाजा फ़र्क सिर्फ आदतों का है। आप सिर्फ आदत बदल लें, आपके हालात तब्दील हो जाएंगे। और दोस्तों, यकीन करें कि ये कोई फ़लसफ़ा नहीं है बल्कि ये एक जादू है। ये कामयाबी का एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल राज है और ऐसा राज है कि जो आपको अंदर और बाहर दोनों साइड से चेंज कर सकता है। बस आप इन आदत को अपनाएं और फिर तब्दीली देखें। तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।